हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो अलग अलग सैनिक स्कूल से वैकेंसीज आई हुई हैं और एक सैनिक स्कूल में काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, ऑल सब्जेक्ट है लगभग। तो दो पीडीएफ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, दोनों अलग अलग स्टेट से हैं। और एक में सैलरी जो मेंशन की हुई है वो है 63,758 रुपीज़ पर मंथ। रेसिडेंस एंड मील्स फैसिलिटी जो है ना, स्टाफ मेंबर जो ज्वाइन होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जाती है सैनिक स्कूल में। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो ये पहली पीडीएफ है। पहली पीडीएफ में टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है। 1 यूआर लिखा है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, अनारक्षित ओपन कैटेगरी। मतलब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर अनारक्षित ओपन कैटेगरी से तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 63,758 रुपीज पर मंथ और एकोमोडेशन में भी प्रोवाइडेड। में भी लिखा है, लेकिन ऐसा रेसिडेंशियल स्कूल है, हमेशा स्टाफ मेंबर को प्रोवाइड करते ही हैं। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस में काफी कैंडिडेट हो जाते हैं एलिजिबल, क्योंकि आर्ट्स सब्जेक्ट वाले काफी कैंडिडेट रहते हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल बाद में एंड में कवर करेंगे, पहले क्योंकि दूसरी भी एक वैकेंसी है। और एक काउंसलर की वैकेंसी है विच इज रिजर्व फॉर ओबीसी कैंडिडेट। ये रिजर्व है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, तो सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें भी 63,758 रुपीज पर मंथ है। तो इसमें दो ही वैकेंसीज है, लेकिन सैलरी अच्छी थी तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और सोशल साइंस में तो क्या बहुत सारे कैंडिडेट रहते हैं जो बीए आर्ट्स सब्जेक्ट से किया हुआ रहता है, इसके बाद बीएड या फिर सीटेट वगैरह किया रहता है। सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान में है, राजस्थान से वैकेंसीज आई हुई है। वापस मैं इस पर आऊंगी। रेसिडेंशियल स्कूल है, रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, सैलरी अच्छी दे रही है, रेसिडेंस प्रोवाइड करेंगे। मील्स वहां पर जो मेस फैसिलिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए, वहीं पर मील्स भी स्टाफ मेंबर के लिए फ्री होता है। जो रेसिडेंस अवेलेबल कराया जाता है उसमें आप विद फैमिली विदाउट फैमिली जैसा चाहे वैसे रह सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स के लिए वापस आएंगे एक बार। पहले एक और एडवर्टीजमेंट है वो चेक कर लेते हैं उसमें क्या क्या है। तो दूसरा जो स्कूल है वो है सैनिक स्कूल झुंझुनू, तो हो गया ना। एक और स्कूल जो है, दूसरी एडवर्टीजमेंट, ये इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरे जो सैनिक स्कूल की बात करें, ये मेन कैंपस है, हॉस्टल भी है, रेसिडेंशियल स्कूल ही रहता है सैनिक स्कूल। तो ये दूसरा स्कूल है। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें। सूर्या सैनिक स्कूल गौरा मोहनलालगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी सैनिक स्कूल ही है, सूर्या सैनिक स्कूल है। क्या होता है ना कि कुछ स्कूल कैसे हैं कि पहले कुछ और नाम से चलाए जा रहे थे, बट धीरे धीरे उनको सैनिक स्कूल जो है अपने अंडर अधिग्रहण कर लेती है, या मर्जर एक्विजिशन चलते रहते हैं, स्कूल्स में भी चलता रहता है। तो सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो रहे हैं, जहाँ पे कि सैनिक स्कूल के तर्ज पे पढ़ाई होगी। मतलब मेन करिकुलम तो पढ़ाते ही हैं, साथ में जो है और भी पढ़ाई होती है, जैसे सैनिक स्कूल में डिसिप्लिन वगैरह, और जो सैनिक बनने के लिए डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए एक्स्ट्रा जो सिखाया जाता है बच्चों को, वो यहाँ पर सिखाया जाता है। तो सूर्या इसीलिए क्योंकि इसका कुछ और ओरिजिनल नाम होगा और बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया सैनिक स्कूल में। तो इसमें जो वैकेंसीज आई हुई ये तो वेबसाइट पर नहीं है, झुंझुनू वाली तो वेबसाइट पर है। तो इसकी डिटेल्स के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। सूर्या सैनिक स्कूल गौरा मोहनलालगंज, बी ए पार्ट ऑफ ए न्यू जर्नी इन एजुकेशन। तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी। ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था, जो बुधवार के टाइम्स ऑफ इंडिया में आते हैं ना एडवर्टीजमेंट। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, फीस भी नहीं मांग रहे हैं। झुंझुनू वाले की जिनको डिटेल चाहिए सैनिक स्कूल, वो थोड़ा वेट करें, मैं वापस से उस वीडियो पर जाती हूँ क्योंकि इसको एक बार कवर कर लेते हैं। हेडमास्टर या मिस्ट्रेस की, हेडमिस्ट्रेस की वैकेंसी, मतलब मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड एंड 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, सीनियर कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे वगैरह। पीआरटी में देखें ऑल सब्जेक्ट है। ग्रेजुएट विद बीएड एनटेट, एनटेट मतलब नेशनल टेट को बोल रहे हैं, मतलब सी टेट को बोल रहे हैं, या फिर यूपी टेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए तो पेपर 1 चलेगा ना, सी टेट पेपर 1 या फिर एसटेट पेपर 1। मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट है तो एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, स्नातक है, किसी भी परसेंटेज से प्रॉब्लम नहीं है। बीएड होना चाहिए, एनटेट होना चाहिए, या फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी ऑल सब्जेक्ट है। इसमें कोई भी ग्रेजुएट जो 6 to 10 स्टैंडर्ड में पढ़ाई होती है उनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है,
बीएड किया 3 इयर्स एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी टीचर, तो अब आप इसमें देखेंगे पीआरटी की वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी इसमें नहीं है। स्पेशलाइजेशन इन आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, वेस्टर्न म्यूजिक में से किसी में भी अगर आपकी कोई भी स्पेशलाइजेशन है, डिप्लोमा है, डिग्री है, विशारद है, जो भी है, तो एक्टिविटी टीचर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज में संस्कृत भी है एंड फ्रेंच भी है। प्रोफिशिएंसी एंड टीचिंग सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज। चलिए, मिलिट्री ट्रेनर एंड फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर है, तो इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग बैकग्राउंड से है जो एक सर्विसमैन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट, अगर आप देखें एमपेड वाले चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा तो नहीं है लेकिन फिजिकल एजुकेशन है, तो एमपेड वाले अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, या बीपेड वाले। लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस, इसमें स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन कंपोजिट लैब एंड कंप्यूटर साइंस। मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांग रहे हैं कंप्यूटर साइंस लैब में। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है तो आपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे काम किया हुआ एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई करेंगे। एडमिशन काउंसलर की वैकेंसी है, अगर काउंसलिंग में एडमिशन में एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा। रिसेप्शनिस्ट में एनी ग्रेजुएट जिनकी अच्छी एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल है और पब्लिक इंटरेक्शन आप हैंडल कर सकते हैं तो वो अप्लाई करें, क्योंकि जितने भी सैनिक स्कूल हैं वो सभी के सभी रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय जिसमें गर्ल्स हॉस्टल अलग रहता है, बॉयज हॉस्टल अलग रहता है, तो वार्डन की जरूरत है जिसमें कोई भी ग्रेजुएट, कोई भी, क्योंकि पढ़ाना नहीं है वार्डन का काम है, तो कोई भी ग्रेजुएट जिन्होंने 3 साल एज हॉस्टल वार्डन कहीं भी काम किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। नर्स की जरूरत होती है फुल टाइम बिकॉज रेसिडेंशियल स्कूल है। वाई ज्वाइनर्स, अब इसमें वाई ज्वाइनर्स नहीं देखते, आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर देखना चाहते हैं तो। अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे, कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, नो फी है। आपने स्क्रीनशॉट आई होप ले ली होगी हर सेक्शन की। इंटरेस्टेड कैंडिडेट टू सेंड देयर अपडेटेड बायोडाटा, आपके पास बायोडाटा बनी होगी, पीडीएफ में कन्वर्ट किया होगा आपने, उसमें फोटोग्राफ जरूर पेस्ट किया होगा, स्कैन सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट किया है। वैकेंसी suryasainik@gmail.com पर आप शेयर कर सकते हैं किसी भी स्टेट से, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल जब भी रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, रेसिडेंट्स मोस्टली प्रोवाइड करते हैं और मील्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं मेस में। एग्जैक्ट एड्रेस देखना चाहते हैं तो गौरव मोहन, मोहनलालगंज, लखनऊ, वेबसाइट suryasainikSchool.com। होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए ये इंटरव्यू लेंगे, डेमो क्लास लेंगे। और झुंझुनू वाले पे चलिए वापस चलते हैं। झुंझुनू वाला जो है ना, ये अभी कन्वर्ट हुआ है, तो ये प्रॉपर सैनिक स्कूल के जो पूरे तौर तरीके हैं ना वो करते करते इनको शायद टाइम लग जाएगा गौरव मोहनलालगंज को, तो इसलिए ये डेमो क्लास आप रेडी रखें। इंटरव्यू तो लेंगे ही, रिटर्न नहीं भी ले सकते हैं, और हो सकता है थोड़ा हल्का लाइट कुछ रिटर्न टेस्ट रख भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। फीस नहीं पेमेंट करनी है, ईमेल आईडी पर आपको अप्लाई कर देना है। सब्जेक्ट लाइन में जरूर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, सपोज पीआरटी हिंदी एट सूर्या सैनिक स्कूल मोहनलालगंज यूपी। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अभी आप ले लें। और पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी पीआरटी या टीजीटी के लिए अप्लाई कर लें। टीजीटी में क्योंकि सीटेट नहीं मांग रहे हैं, अभी आप ध्यान देंगे पीआरटी में तो सीटेट मांग रहे हैं, ये सीटेट या फिर स्टेट वाला टेट, लेकिन टीजीटी में कोई भी सीटेट वगैरह नहीं मांग रहे हैं। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड कर चुके हैं या 3 इयर्स एक्सपीरियंस है कहीं भी पढ़ाने का, वो टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिविटी टीचर, लैंग्वेज टीचर, इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर, मिलिट्री ट्रेनर के लिए एक सर्विसमैन को ही मोस्टली वो हायर करेंगे, क्योंकि वैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा जो डिसिप्लिन ज्यादा में रह के सिखाएं वैसे टीचर्स चाहिए होंगे, वो एक सर्विसमैन उसके लिए परफेक्ट रहेंगे। लैब असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर साइंस आईटी वाले कर सकते हैं, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आपने पढ़ा हो। नर्स तक के लिए स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया तो फिर बाकी वाई ज्वाइनर्स एंड इसके एड्रेस। चलिए अभी वापस चलेंगे। झुंझुनू वाली जो डिटेल के लिए कैंडिडेट वेट कर रहे हैं उनके लिए वापस चलेंगे। हाउ टू अप्लाई, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, वेबसाइट पर कहाँ आप चेक कर सकते हैं। झुंझुनू वाले में फीस रहेगा, इसमें फीस नहीं है।
तो सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान वाले जो एडवर्टीजमेंट है उस पर वापस हम चले आए। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। 7CP के हिसाब से 63,758 रुपए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस के लिए देंगे। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी रहेगी, 1 एकेडमिक ईयर के लिए रहेगा, बाद में वो एक्सटेंड करते रहते हैं। लेकिन इसका फायदा तब मिलता है जब परमानेंट वैकेंसीज आती हैं। तो जिन्होंने ऑलरेडी परमानेंट स्थायी नौकरी आएगी, तो जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर काम किया हुआ है सैनिक स्कूल में, कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही, उनको ही प्रेफरेंस देंगे परमानेंट वैकेंसी आई तो। हालांकि अब आती ही नहीं है, परमानेंट आनी ही बंद हो गई है सब जगह। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें 8 सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ एग्रीगेट में, एवरेज में, एंड विद 2 सब्जेक्ट्स आउट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। किसी इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन 50% या मार्क्स के साथ किया है। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं ना, इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। एंड बीएड चाहिए, बीएड में भी 50% मांग रहे हैं। और साथ में अगर सीटेट मांग रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीए बीएड वाले भी कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ऑप्शन में और भी कुछ दिया हुआ है, ज्योग्राफी वगैरह, वो देख लें। सीटेट पेपर 2 या फिर एस्टेट झुंझुनू में, मतलब राजस्थान में, तो राजस्थान टेट भी चलेगा, रीट भी चलेगा, नहीं तो सीटेट पेपर 2 चलेगा। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर 2024 को बेस लेके, कट ऑफ डेट लेके एज कैलकुलेशन करनी है। काउंसलर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए ये जो सोशल साइंस वाली पोस्ट है, किसी भी स्टेट से अप्लाई करेंगे, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, रिजर्व अनरिजर्व। यूआर लिखा है मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है तो। 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर 2024 कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन के लिए। काउंसलर की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। 63,758 रुपीज पर मंथ प्लस फ्री एकोमोडेशन देते हैं, प्लस फ्री मील्स देंगे। अब अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। सेल्फ अटेस्टेड टू बी अटैच्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं, नीचे शायद दिया हुआ होगा। नहीं, इसमें नहीं है, तो वेबसाइट पे चलेंगे, वेबसाइट पे फॉर्म होगा शायद। तो 14 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है। इसमें गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट, इंडियन पोस्टल सर्विस से ही सिर्फ करना होता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा आप नॉर्मल पोस्ट से या फिर किसी और पोस्ट से, कुरियर से भेजेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होता है। एनवेलप के ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम वगैरह लिखना है आपको। 2 ही तो पोस्ट है ना। एग्जाम होता है इसमें, टेस्ट होता है इसमें, रिटन टेस्ट होता है, डेमो क्लास होगा। 14 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। सर्टिफिकेट जो है, जितने नॉन रिफंडेबल 500 रुपीज का आपको, एक तो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के तो 500 रुपए का आपको डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। SC/ST कैटेगरी के हैं तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा। डिमांड ड्राफ्ट प्रेफरेबली इशूड बाय SBI। SBI का नहीं भी है, कहीं से भी आपको बनवाना है बनवा लें। इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू, पेबल एट SBI कलेक्टरेट ब्रांच झुंझुनू। ये नंबर, कोड नंबर वगैरह दिया हुआ है। ये आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपको जितने भी फोटो कॉपीज हैं 10th ऑनवर्ड्स, पासिंग सर्टिफिकेट होते हैं आपके पास, मार्कशीट होता है आपके पास, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, 10वीं से लेके अभी तक के, सीटेट बीएड जो भी है, उन सब की फोटो कॉपीज पे आप साइन करेंगे। क्योंकि इन्होंने बोल्ड में लिखा ना सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड मतलब सभी फोटो कॉपीज पे आपकी साइन होगी। फॉर्म भी भर के फॉर्म पे भी साइन करेंगे, सभी इंक्लोज करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट इंक्लोज करेंगे। अगर आप रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है ओबीसी कैटेगरी, या फीस कम डाल रहे हैं तो आप SC/ST के हिसाब से, तो SC/ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप, अगर आप बायोडेटा में बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस है तो फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। और अगर नहीं है, फ्रेशर है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। ये सारी चीजें करके आप एक एनवेलप में अच्छे से एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट का नाम लिखेंगे, अपना नाम, एड्रेस, स्कूल का नाम, एड्रेस सब लिख के इंडियन पोस्टल सर्विस रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। 14 दिसंबर तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये हो गया। अभी चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिटन एग्जाम होता है इसमें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे। जैसे फिलहाल तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिख रहा है रिक्रूटमेंट
ऑफ वेरियस पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल, अपलोड्स डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट फॉर, ये तो है। अभी फॉर्म चाहिए इसका, तो फॉर्म तो नहीं दिख रहा है, तो फॉर्म रिक्रूटमेंट में क्लिक करके देखते हैं, एकेडमिक स्टाफ, क्योंकि वहां जो स्क्रॉल हो रहा है उसमें फॉर्म नहीं दिया हुआ, ये तो एकेडमिक स्टाफ बताने लग गई है। ठीक से इनका वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। स्टाफ रिक्रूटमेंट, स्टाफ रिक्रूटमेंट में देखें एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, झुंझुनू वाली। और वो वाली जो लिंक है ना, लिंक का फायदा नहीं है, क्योंकि जो मोहनलाल नगर उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पर नहीं है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था। वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए सारे सेक्शन अच्छे से दिखा दिए। झुंझुनू वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है, उसमें फॉर्म भी मिलेगा, एडवर्टीजमेंट भी मिलेगी।